हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, ये पेपर थर्ड सेमेस्टर और नई शिक्षा नीति के अनुसार ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी मिल जाएगा, और जो पुरानी शिक्षा नीति से जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको यह 6 सेमेस्टर में मिलेगा। छठवें सेमेस्टर का दूसरा पेपर है दोस्तों। आइए इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं पेपर कितने सेक्शन में रहता है, कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो ये पेपर हमारा 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की यदि हम बात करें दोस्तों, सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चन मिलता है, जो ऑल क्वेश्चन करना इसमें कंपलसरी होता है, और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और जो इसकी वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो वर्ड लिमिट इसका 50 वर्ड्स है। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन बी में से 4 क्वेश्चन करना है। कभी कभी 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें 6 क्वेश्चन में जो आपको 4 क्वेश्चन बेटर तरीके से आएगा उसको सॉल्व करना है। यदि इसकी वर्ड लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, इसका 100 वर्ड लिमिट है। यदि बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी की, सेक्शन सी को हमको दोस्तों 400 वर्ड लिमिट है, और इसमें 4 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन दिया रहता है, और इसमें से हमें 2 क्वेश्चन करना होता है। आइए दोस्तों, हम लोग पेपर का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं पेपर कैसा आया था और उसको कैसे करना है। सेक्शन ए से देखते हैं दोस्तों हम लोग पहले। सेक्शन ए में देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जैसे कि दोस्तों हमारा पेपर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमारा क्वेश्चन जो भी बेस्ड आएगा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अर्थात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। दोस्तों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से हमें नाम से ही लग रहा है कि जैविक खेती, जैविक कृषि करना है, अर्थात जिसमें हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। इसमें हमें जैविक तरीके से हमें उर्वरक डालना है, जैविक तरीके से हमको कीट कंट्रोल करना है, जैविक तरीके से हमको वीड कंट्रोल करना है, रसायनों को हमें नहीं यूज करना है। आइए बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैविक कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या अन्य सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि दोस्तों नाम से ही हो रहा है, इसमें हमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना है। इसमें हमें जो भी उपयोग करना है वो प्रकृति प्रदत्त होनी चाहिए, जिससे हमारे खेत की, हमारे मृदा की क्वालिटी बने रहे, हमारा इन्वायरमेंट दूषित न हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो हमें जो मृदा सौंपे वो अच्छी मृदा सौंपे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट व्हाट इज पेस्ट, अर्थात पेस्ट क्या है। पेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पेस्ट हम आप लोग पहले से एंटोमोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट के बारे में जानकारी आप लोगों को पहले से है, तो आगे देख लेते हैं। पहले दोस्तों पेस्ट क्या है, पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव टू क्रॉप्स लाइव स्टॉक। अर्थात दोस्तों क्या है, पेस्ट एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्रॉप को, लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचाता है। जैसे उसमें पेस्ट में क्या हो जाएगा, तो कीड़े हो जाएंगे, चूहा हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, जो हमारी फसल को, लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचाए। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों पेस्ट की हम बात करते हैं तो वीड से भी हमारा पेस्ट भी हो जाएगा, जिससे हमारी फसल नुकसान हो। यदि आदमी नुकसान कर रहा है फसल, तो वो भी पेस्ट में काउंट होगा, जिससे भी हमारे क्रॉप्स को, लाइव स्टॉक को हार्मफुल हो, नुकसान हो, वो पेस्ट कहलाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज एनजीओ, एनजीओ क्या है। दोस्तों एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में गैर सरकारी संगठन कहते हैं। दोस्तों ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन होता है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे पर काम करता है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार, आपदा प्रबंधन, ये क्या है, एनजीओ का मुख्य उद्देश्य है। एनजीओ के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात दोस्तों गैर संस्था, गैर सरकारी संगठन। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है, डिफाइन ऑफ एनपीओपी, एनपीओपी को परिभाषित करना है दोस्तों। तो एनपीओपी का अगर पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, क्या दोस्तों, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। दोस्तों एनपीओपी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय
उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, अर्थात जो जैविक जो ऑर्गेनिक चीज है वो नेशनल के तौर पर इसके अंदर कार्यक्रम किया जाता है, जिसका इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जैविक कृषि का बढ़ावा देना। एनपीओपी का उद्देश्य क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तरीके से जैविक खेती करें, रासायनिक खेती को छोड़ें और जो सॉइल की गुणवत्ता को बनाए रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है व्हाट इज आईपीएम। आईपीएम क्या है दोस्तों, आईपीएम की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों इसकी बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें कीटों के प्रबंधन के लिए जैविक, सांस्कृतिक, भौतिक और रासायनिक नियंत्रणों का संयोजन किया जाता है ताकि लोगों में पर्यावरण लाभकारी जीवों का होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अर्थात दोस्तों जैसे अब यदि हम इंसेक्ट को खत्म कर रहे हैं, पेस्ट को खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरे तरीके से खत्म कर दें, जैसे कि जो हानिकारक कीट तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ साथ में उसको हम लाभदायक कीटों को भी खत्म कर देते। आईपीएम के अंतर्गत क्या करते हैं कि उनकी संख्याओं को कंट्रोल करते हैं ताकि हानिकारक कीट कंट्रोल हो और लाभदायक कीट को कोई नुकसान न हो। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी। सेक्शन बी देखते हैं हम लोग, सेक्शन बी में क्या करना है। सेक्शन बी में जैसे कि दोस्तों 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है, बट उसमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन ही करना होता है। तो आइए देखते हैं, दिया है दोस्तों डिस्कस द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी और इम्पोर्टेंट भी हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से रसायनों का उपयोग अंधाधुंध होते जा रहा है, हमारी कृषि तो नुकसान हो रही है, हमारी कृषि का जो सॉयल है वो नुकसान हो रहा है, सॉयल इरोजन हो रहा है, सॉयल में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ये दोस्तों इसका स्कोप देख लेते हैं हम लोग, इसका स्कोप क्या है। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या है दोस्तों कि आज के लोग जो जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में। लोग उसका बेहतर मूल्य देते हैं। अगर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यदि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक तौर से उगाया गया है, उसका बाजार में डिमांड ज्यादा रहता है, उसका रेट ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक स्थायी कृषि होती है, इससे पर्यावरण संरक्षण होता है दोस्तों, स्वास्थ्य में लाभ होता है। जो भी व्यक्ति यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है अर्थात ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करता है, उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। राइट द ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी। तो फिर एनपीओपी आ गया। अभी एनपीओपी के बारे में आपको बता चुके हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके बारे इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। दोस्तों एनपीओपी का जो स्ट्रक्चर है वो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण एजेंसी है जो जैविक उत्पाद मानक करती है, प्रमाणिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस करती है। अच्छा दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है, इससे सर्टिफिकेट प्रदान करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपजाएंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाएंगे तो एक सुपरेबल प्रोडक्ट रहेगा कि यह निश्चित तौर पे ऑर्गेनिक तरीके से ही यह प्रोडक्ट उपजाया गया है। ये क्या करता है, जैविक कृषि में बढ़ावा देता है, मानकों का निर्धारण करता है, प्रमाणीकरण करता है। यदि इससे लाभ की बात करते हैं दोस्तों तो ऐसे ही बता रहे हैं, विश्वसनीयता बनी रहती है, निर्यात में बढ़ावा होता है, किसानों को समर्थन मिलता है, अर्थात लोगों में भरोसा रहता है कि यह प्रमाणीकरण किया है तो यह जो प्रोडक्ट है यह प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक है। आगे चलते हैं दोस्तों, डिस्कस द आईडब्ल्यूएम। आईडब्ल्यूएम के बारे में डिस्कस करना है। आईडब्ल्यूएम का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट दोस्तों, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट करना हमें बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो दोस्तों यदि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो वीड मैनेजमेंट की बात यदि हम लोग करेंगे इसमें, तो हम वीड मैनेजमेंट भी ऑर्गेनिक तरीके से ही करेंगे। ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक जैविक चीजों का प्रयोग करेंगे जिससे कि रसायनों का प्रयोग न हो। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट एक खाद्य खरपतवार प्रबंधन है, जिसमें दोस्तों प्रॉपर तरीके से अपना ऑर्गेनिक यूज करके खरपतवारों का पहचान करके उसके हिसाब से जीवों को छोड़ते हैं, जिससे कि वह खरपतवार भी
मैनेजमेंट किया जा सके। जैसे दोस्तों यदि हमें वीड मैनेजमेंट करना है, हमें जो भी घास है तो हम पशुओं को रेचिंग करा देंगे, पशुओं को चरा देंगे, या कोई उसके लिए कोई ऐसा इंसेक्ट छोड़ेंगे जो उस घास पर आश्रित रहेगा, उस घास को खाएगा, तो हमारा वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी सॉइल खराब नहीं होगी, हमारी इनकम ज्यादा नहीं लगेगा, अर्थात लागत कम आएगी। रासायनिक खाद बहुत महंगी होती है, रासायनिक वीड्स मैनेजमेंट जो होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं, और ये सस्ते होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों जैविक खेती के सिद्धांतों का वर्णन करना है। दोस्तों जैविक खेती की बात करते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या दोस्तों, ये एक व्यवस्थित खेती है, अर्थात दोस्तों ये ऐसा नहीं कि हम खेती जैसे हम ऐसे आज कर रहे हैं तो नुकसान होती जा रही है, आगे वाली पीढ़ियों से उसमें कुछ उपजा ही नहीं पाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, व्यवस्थित खेती है। यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम खेती कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हमें जो उनको हम लोग सॉइल देंगे वो उपजाऊ उपजाऊ सॉइल देंगे। इसमें इसका क्या है दोस्तों, बात करते हैं इसके हम लोग सिद्धांत क्या है, तो पारिस्थितिकी संतुलन है। जैविक कृषि जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसे पारिस्थितिकी एकदम संतुलित रहती है, जैव विविधता का संरक्षण होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहता है, प्राकृतिक इनपुट्स का उपयोग होता है, सिंथेटिक रसायनों से बचाव होता है। यदि लाभ की बात करते हैं दोस्तों, इससे लाभ क्या होगा, तो स्वस्थ मिट्टी मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा, स्वस्थ खाद मिलेगी और स्थायी कृषि बनी रहेगी। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक क्षेत्र में हो चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिस्कस द आइडियम। आइडियम क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। दोस्तों आइडियम की बात करते हैं तो आइडियम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, अर्थात दोस्तों डिजीज का मैनेजमेंट करना है। बट यदि हम लोग डिजीज का मैनेजमेंट बहुत तरीके से करते हैं, बट यदि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हम लोग डिजीज का मैनेजमेंट भी ऑर्गेनिक तौर पे ही करेंगे, ऑर्गेनिक तौर पे ही करेंगे। उसमें ऑर्गेनिक जैसे कि दोस्तों हम कोई डिजीज है जैसे हम नीम की खली का प्रयोग करेंगे, और गौमूत्र का प्रयोग करेंगे, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे, तो इस सब का प्रयोग करेंगे। मट्ठा होता है, मट्ठा का प्रयोग किया जाता है इंसेक्ट के लिए, डिज के लिए, इस सब का हम लोग प्रयोग करेंगे। अर्थात दोस्तों कीटनाशकों का निर्भरता को क्या करेंगे, हम लोग कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक चीज का प्रयोग करेंगे। और जो रासायनिक चीज है उसका हम लोग कम से कम प्रयोग करेंगे, अर्थात जितना कम से कम हो सके इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, जितना कम से कम रासायनिक चीजों का प्रयोग कम से कम करें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करके हमें डिजीज का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों जब हम लोग डिजीज मैनेजमेंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, रोग को पहचान करना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, उसके अनुसार हम लोग उसमें फिर उसका आगे उसको मैनेजमेंट करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी दोस्तों हमारा जैसे कि 400 वर्ड लिमिट है, तो इसको हम लोग को पूरा विस्तृत लिखना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है, इसमें 3 क्वेश्चन किसी साल दिया रहता है, किसी साल 4 क्वेश्चन दिया रहता है। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं जैविक खेती और जैविक कृषि में अंतर लिखें। हमारे भारतीय कृषि स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप पहले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। पहले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देख लेते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पशुओं, फसलों तो अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह न केवल फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि कृषि तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता पर भी जोर देता है। कौन सा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि का एक हिस्सा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अर्थात जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। और बात करते हैं दोस्तों क्या है फिर इसे, इसमें दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग में विशेष रूप से फसलों के उत्पादन के लिए जैविक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में दोस्तों फसलों उत्पादन, पशुपालन सबका एक विस्तृत रूप किया जाता है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में यह उसका एक पार्ट है, इसमें बस फसलों उत्पादन के जैविक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अब यदि बात करते हैं दोस्तों भारत में इसकी स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि रसायन का कम से कम प्रयोग करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जैविक खादों का प्रयोग करें, गोबर खादों का प्रयोग करें। भारत में दोस्तों बहुत अधिकांश मात्रा में गांव के लोग गोबर को उपले बनाकर यूज करते हैं, तो उपले बनाकर यूज न करें, कम से कम करें। और उस गोबर को उर्वरक खाद बना करके उसको फिर खेत में डालें, जिससे हमें ऑर्गेनिक तौर से प्रोडक्शन प्राप्त। आगे चलते हैं दोस्तों,
दोस्तों डिफाइन मैन्यूर्स एंड एनालिस्ट वेरियस ऑर्गेनिक मैन्यूर इच क्रॉप विथ एग्जाम्पल। दोस्तों खाद को परिभाषित करना है, कौन सी, मैन्यूर को। दोस्तों मैन्यूर एक जैविक पदार्थ है जो मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैन्यूर क्या है, एक जैविक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, हमारी फसल को पोषक तत्व प्रदान करता है, हमारी मृदा को सुधार करता है, मृदा में जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, जैविक अपघटन से प्राप्त होता है। ऑर्गेनिक मैन्यूर की बात करते हैं दोस्तों तो यह रसायन मुक्त होता है। इसकी विशेषताएं की बात करते हैं हम लोग मैन्यूर की दोस्तों, तो ये कंपोज ये क्या होता है दोस्तों, अधिक मात्रा में इसको हम लोग कम दाम में खरीद सकते हैं, इसमें लागत कम आती है, इससे एडवांटेज हमें ज्यादा मिलता है। इससे दोस्तों हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, इससे हमारी जो मनी रहेगी वो बची रहेगी। फिर बात करते हैं दोस्तों मैन्यूर कितने कैसे कैसे होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, ग्रीन मैन्यूर होते हैं, ऑयल केक्स होते हैं, इनेबल ऑयल केक्स होते हैं, और उसमें बहुत ऐसे प्रकार बोन मेल होते हैं, हड्डियों से भी बनता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, पोल्ट्री मैन्यूर होता है, सेवेक्स सेलेज होता है। ये सब क्या है दोस्तों, बहुत से प्रकार के हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इस पे क्या क्या लिखा है दोस्तों, एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन क्या है, उसके बाद ग्रीन मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है। दोस्तों इसमें लिखना है हम लोगों को, तो अब एक एक डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग पहले हम देख लेते हैं एग्रीडिटेशन। दोस्तों एग्रीडिटेशन जो क्या है, एक मान्यता, एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राधिकृत निकाय औपचारिक रूप से मान्यता और प्रमाणित करता है। ये क्या दोस्तों, एक प्रक्रिया है जो अधिकृत रूप से निकाय को औपचारिक रूप से मान्यता प्रमाणित करता है। दोस्तों ये संगठन जो है संस्थान या व्यक्ति विशिष्ट मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप इसकी बात करते हैं दोस्तों, की एलिमेंट्स क्या है एग्रीडिटेशन का, तो मूल्यांकन करता है, प्रमाणीकरण करता है और निगरानी करता है। इससे क्या हम लोगों को एडवांटेज मिलता है दोस्तों, तो विश्वसनीयता बनी रहती है, गुणवत्ता रहता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, और जो उपभोक्ता इसको खरीदता है उसका विश्वास बना रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं ग्रीन मेन्यू। ग्रीन मैन्यूर की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन मैन्यूर अर्थात हरी खाद। दोस्तों हरी खाद वे फसलें हैं जिन्हें विशेष रूप से मिट्टी मिलाने के लिए उगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आजकल हमारी तरफ बहुत ज्यादा तौर में ढैंचा चल रहा है, वो क्या है, ग्रीन मैन्यूर है। तो बात करते हैं ग्रीन मैन्यूर का दोस्तों, तो ग्रीन मैन्यूर वे फसलें होती हैं जिन्हें विशेष रूप से मिट्टी में मिलाने के लिए उगाया जाता है। जब वे अभी भी हरी या ताजी होती हैं, ये फसलें आमतौर पर फलदार पौधे होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर करती हैं और मृदा की उर्वरता संरचना और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। यदि एडवांटेज की बात करते हैं, बेनिफिट्स क्या है दोस्तों ग्रीन मैन्यूर से, तो मृदा में उर्वरता की वृद्धि करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, खरपतवार नियंत्रण करता है, मिट्टी की कटाव को रोकता है, जैव विविधता में वृद्धि करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरे पक्ष का संगठन सत्यापित करता है कि कोई उत्पाद जो बना है, उत्पाद जो किया गया है वो मानकों के अनुसार है, सुनिश्चित करता है या जैविक, इसमें पूर्णतः जैव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज किया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से इसका उत्पादन किया गया है, वो एक सर्टिफिकेट देता है, जिससे लोगों में विश्वास बनी रहती है कि इसमें रसायनों का यूज नहीं हुआ है या पूर्णतः ऑर्गेनिक है, हेल्थ के लिए अच्छा है। आगे चलते हैं दोस्तों, एग्रो बायोडाइवर्सिटी। एग्रो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं दोस्तों, एग्रो बायोडाइवर्सिटी कृषि में उपयोग किए जाने वाले जीवित जीवों की विविधता और परिवर्तनशील को संदर्भित करती है। क्या दोस्तों, एग्रो बायोडाइवर्सिटी कृषि में उपयोग किए जाने वाले जीवित जीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है, जिसमें फसलें, पशुधन, सूक्ष्म जीव शामिल है। यदि बात करते हैं दोस्तों एक कंपोनेंट्स क्या है एग्रो बायोडाइवर्सिटी की, तो फसलों में विविधता है, पशुधन विविधता है, सूक्ष्म जीव विविधता है। यदि लाभ की बात करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, तो खाद्य सुरक्षा है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन है और आर्थिक लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।